हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। मतलब जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया है, पहले तो ये देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग, जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से कौन सी एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, और एपी के लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास डी सेम होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला है कि इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड 3 मोर टर्म्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है ये 2 4 8 16। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको ए क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 2। क्लियर? तो यहाँ से डी देखिए, डी क्या होना चाहिए, माँ ए तो क्या बनेगा आपका, ए आपका 2 बन गया, मीन्स A1 A2 क्या बन गया आपका 4, A3 इक्वल टू 8 एंड A4 इक्वल टू 16। क्लियर? अब आपको पता है डी का फॉर्मूला क्या है कॉमन डिफरेंस निकालने का, A2 माइनस A1। तो निकालिए ज़रा, A2 क्या है आपके पास 4, 4 माइनस 2 क्या बन गया 2। क्लियर? अब डी हम और निकालेंगे एक, एटलीस्ट आपके पास 2D होने चाहिए। A3 माइनस A2, A3 कितना है आपका 8, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ से जब D आपने A2 माइनस A1 किया तो आपके पास आया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, एंड दूसरा D A3 माइनस A2 किया तो आपके पास आया 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। मीन्स ये तो सेम है ही नहीं, ये 2 है ये 4 है, तो नो दे आर नॉट फॉर्म एपीज। तो ये एपी नहीं, ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अगर ये एपी होती तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स बताते। क्लियर? इसी के साथ ही इसका सेकंड पार्ट देखो, जैसे है 2, आगे है 5/2, 3, 7/2 एंड अप टू सो ऑन। देखिए यहाँ A1 क्या है 2, A2 क्या बन गया 5/2, A3 इक्वल टू 3 एंड A4 इक्वल टू 7/2। तो आपको फर्स्ट टर्म तो पता है, ए कितना है 2, तो आप डी निकालो। डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 की जगह क्या है 5/2 माइनस 2। अब यहाँ ये गलती मत करना, 5 में से 2 माइनस किया, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 डिनोमिनेटर बनाइए, एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 2। तो यहाँ तो एज इट इज़ रह जाएगा नीचे, क्योंकि 2 है डिनोमिनेटर और इधर 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाता है, 2 2 सा 4, 5 में से 4 को माइनस किया 1/2। क्लियर? अब देख लेते हैं एक और डी निकाल के, A3 माइनस A2, A3 कितनी है 3 माइनस A2 कितना है 5/2। सेम केस, यहाँ कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 बनाइए, एलसीएम 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 2 6 माइनस 5, 5 1 5 बन गया इक्वल टू 1/2। तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये एपी में है। हाँ, अगर ये एपी में है तो अगली नेक्स्ट टर्म बताइए। अब देखिए आपके पास ए 5/2, A3, A4, तो A5 निकालिए। अब आप A5 क्या बन जाएगा A प्लस 4D। फॉर्मूला क्या था A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, याद रखना फॉर्मूला। देखिए इसको मैं इलेबोरेट करके बता देती हूँ आपको। A मतलब 2 प्लस N माइनस 1 मतलब 5 है, सॉल्व भी कर देती हूँ, 5 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या जाएगा 1/2, वैल्यू पुट की। देखिए 2 प्लस 5 में से 1 को माइनस किया 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कटा, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। A5 कितना आ गया 4। आगे 3 टर्म्स बोला ना निकालने के लिए, तो A6। देखिए आपके पास ये A1 है, A2, A3, A4, आगे 3 टर्म निकालनी है आपको। तो A6 के लिए क्या बन जाएगा सेम A प्लस 5D, 6 है, एक माइनस कर दीजिए 5D। ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 और डी की वैल्यू क्या है 1/2। तो 2 प्लस 5/2, सेम केस, कुछ भी नहीं है, 2 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 सा 4 प्लस 5, तो अगली क्या आ गई 9/2। क्लियर?
इसी के साथ एक और टर्म निकालनी है। A6 हो गया A7। A7 का क्या बन जाएगा A प्लस 6D। तो A+6D, ए की जगह क्या है 2 + 6 और D की जगह क्या है 1/2। कट करिए, 2 3 जा 6, 2 + 3 5। तो नेक्स्ट जो AP बनी वो क्या बनी आपके पास 4 बनी थी ना। हाँ 4 9/2 और आगे 5। क्लियर। इसके आगे देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए, -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2। ठीक है, ये आपके पास AP है एज इट इज़। A1 की वैल्यू -1/2, A2 की वैल्यू -3/2, A3 की वैल्यू -5/2 एंड A4 की वैल्यू -7/2। क्लियर। अब देखो यहाँ से D निकालिए। फॉर्मूला ज़रूर लगाना है पहले, A2 - A1। फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्वेश्चन के बार बार लिखो इनको तो ये एज इट इज़ याद हो जाते हैं। तो देखो A2 की वैल्यू क्या है -3.2 माइनस, और ये माइनस है क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ माइनस। छोटे छोटे स्टेप पे उनको याद रखा करो। -3.2 माइनस माइनस क्या बन गया +1.2। अब देखिए, अब मैं तो इसको ऐसे कर दूंगी, 2 में से 2 को माइनस किया 0 और 3 में से 1 को माइनस किया 2, -2.0। पर आप कंफ्यूज मत हो ना, ऐसे करना 1.2, 2 में से 2 को माइनस किया, 3 में से 1 को, और साइन जिस चीज़ का बड़ा है वो लगा दिया। तो -2.0 का मतलब -2 ही होता है। एक और D निकाल के देख लेते हैं, A3 A2, क्योंकि AP बनाना है तो D 2 बार देख लिया करो। तो क्या बन जाएगा A3 की जगह -5.2 माइनस -3.2 -5.2, सेम केस, माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2। देखिए 2 में से 2 को माइनस किया 0, 5 में से 3 को माइनस किया 2। यस, देखिए -2 और -2, इसका मतलब ये AP है। अगर ये AP है तो आगे वाली देखिए टर्म कितनी थी A1 A2 A3 A4 A5 निकालिए। ये आगे हम तभी निकालेंगे अगर इनका D सेम आता है। तो क्या बनेगा A+4D। तो A की जगह क्या आ जाएगा -1.2 +4 और D की जगह क्या आ जाएगा -2। वैल्यू पुट कर दी, -1.2 और 4 2 ज़ा 8, क्योंकि माइनस है, -4 2 ज़ा 8 -8। करिए इसको +0.2 तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा -9.2। अच्छा, आपको ऐसे समझ ना आए तो देखिए -1.2 -8.0 आएगा। यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, कोई बच्चे ऐसा करते हैं कि -1.2 लिखा और 8 यहाँ लिख देंगे। क्लियर। तो कितना बन गया ये -9.2। अब आप देखिए A6 A+5D। ए की जगह कितना है -1.2 +5 और D की जगह कितना है -2। क्लियर। -1.2 और 5 2 ज़ा 10। तो ये कितना बन गया 10 और 1 11 11.2 A7। अब देखिए, अगर आपको सीक्वेंस पता लग गया है तो ये बना -9.2 -11.2, तो थर्ड क्या बन जानी चाहिए, बिना निकाले भी कर सकते हैं हम इसको। मैं ऐसे बता दूं तो -13.2 आना चाहिए यहाँ पे। 2 2 का गैप आ रहा है पैटर्न, पर आप यहाँ देख लीजिए -1.2 +6 और D की जगह कितना आ गया -2। तो -1.2 -6 2 ज़ा 12, तो कितना आ गया ये -13.2। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।